द राइट टाइम फॉर स्विंग ट्रेड फॉर HFCL। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए 1% गिर चुका है शेयर कल के ट्रेडिंग सेशन में, और वहीं पर अगर हम देखें तो पिछले आधे महीने से 15 दिन से 10% करेक्ट कर चुका है, और वहीं पर हमारा पी रेशियो जो है वो पी रेशियो हमें 30 का देखने मिल रहा है। आपको पता है उसका AGM ही कल हुआ और उसके अंदर हमें 3 बातें बताएगी। एट द वेरी फर्स्ट वी गॉट द मीटिंग, शेयर होल्डर्स की मीटिंग हुई एंड उसके अंदर हमें देखने मिला 30 सितंबर इज द डेट ऑफ AGM। सो हमें ये अपने दिमाग में रख के चलना है, 30 सितंबर इज द डेट ऑफ AGM, 30 सितंबर इज द डेट ऑफ AGM। सो आपने देख लिया 30 सितंबर जैसे ही इनका AGM निकला उसकी वो ही मतलब सारी डिटेल्स निकल गई। अभी हमने देखा कि कई सारी कंपनीज है जो AGM तो कर लेती है फिर 1-2 दिन के बाद डिटेल्स भेजती है, बट ऐसा HFCL के साथ नहीं हुआ। वो अपने जो फाइनेंशियल्स है उसको लेकर एकदम ही सीरियस है एंड उन्होंने अपने जो भी फाइनेंशियल्स है उसको एकदम डायरेक्टली पेश कर दिया। सो दोस्तों इन्होंने 2 चीज़ें डिक्लेयर की है। एक तो पहली चीज़ है कि ये ट्रेडिंग विंडो इनका बंद रहेगा, ये 30 सितंबर से मतलब आज ही के दिन से बंद रह जाएगा जब तक इनका जो रिजल्ट है, फाइनेंशियल रिजल्ट है, Q2 का रिजल्ट नहीं आ जाता। दोस्तों Q2 के रिजल्ट के बारे में भी इन्होंने डिस्कशन किया जो हम आगे जानेंगे, लेकिन उसको इतना एलॉबरेट नहीं करेंगे, खाली डेट समझ के निकल जाएंगे। दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का इनका आया था, क्रेडिट रेटिंग चेंज हुआ था एंड वो एक अच्छी बात होती है। दोस्तों हमें देखने मिला कि इसका जो लेटेस्ट एक्स डेट है वो अराउंड 22 सितंबर का था एंड आई होप कि आपने 22 सितंबर के पहले ले लिया हो तो फिर आपको ये जो हमारा डिविडेंड है वो मिल चुका होगा एंड कई सारे लोगों को मिल चुका है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मिला है या नहीं। बेसिकली कई सारे लोगों को मिल चुका है, ऑलमोस्ट वो क्रेडिट हो ही चुका है। सो आप मुझे बता देना आपका हुआ है या नहीं। दोस्तों इतनी बारी गिरावट के बाद भी 1% की गिरावट के बाद भी हमें शेयर सेलिंग के लिए होते हुए देखने मिल रहे हैं। इसकी जो क्वांटिटी है वो 1000 शेयर्स अभी भी सेलिंग की क्वांटिटी में है, बट आई डोंट थिंक कि मार्केट ओपन होते ही इतने सारे शेयर्स सेलिंग के लिए होंगे। दोस्तों अगर हम देखें तो अभी तक ये हमें लॉन्ग टर्म ASM लिस्ट में देखने मिल रहा है, लेकिन दोस्तों मुझे मेरा मेन मोटिव यही था आपको ASM समझाना। दोस्तों जो इसका ASM है ना वो ASM हमारी न्यूज आई थी अराउंड अगर आप पकड़ो तो अराउंड आप 70 डेज का आप पकड़ के चलो, 70 डेज तो आराम से इस स्टॉक को ASM के अंदर हो ही चुके हैं, बिकॉज 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज एंड 30 डेज के प्लस 40 डेज इज अराउंड 45 डेज, तो 45 डेज अराउंड हो जाते हैं 75 डेज। तो दोस्तों अराउंड 20 डेज बचे हैं, 20 डेज के आसपास बचे हैं इसको AGM से निकलने के लिए। AGM से निकलने के लिए नहीं तो फिर एटलीस्ट स्टेज 4 से स्टेज 3 में चले जाएगा। आपको पता है हर मतलब 90 डेज में वो AGM जो है वो रिकॉर्ड होता है एंड स्टेज 4 से स्टेज 3 में चले जाएगा और फिर 5 से 15 दिन के बीच के अंदर वो फिर से 3 से 2 पे चले जाएगा एंड 2 से 1 पे चले जाएगा। सो दोस्तों वी कैन एक्सपेक्ट द AGM टू बी मतलब ASM टू बी रिमूव्ड फ्रॉम स्टेज 4 टू स्टेज 3 बिफोर Q2 एंड Q2 का रिजल्ट के डेट देख लेते हैं। उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर देना, क्योंकि देखिए HFCL से के ही रिलेटेड मैंने कई सारी वीडियोस डाली है एंड कई सारी पेनी स्टॉक से रिलेटेड भी वीडियोस डाली है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ये एक चीज़ है कि HFCL का जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो हमें पॉजिटिव देखने मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर में हमें अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए देखने मिली थी एंड ईयर ऑन ईयर में ये फ्रॉम 2018 अच्छी खासी ग्रोथ कर रहा है 0.17, 0.22, 0.23, 0.24। तो दोस्तों ये इसका प्रॉफिट का ग्रोथ है एंड प्लस इफ़ वी सी अबाउट द रेवेन्यू ग्रोथ तो हमें देखने मिलेगा कि कोविड आने के टाइम पर इनका रेवेन्यू में अफेक्ट हुआ था, लेकिन फिर से कोविड आने के बाद इनका रेवेन्यू एकदम अच्छी तरह से हो गया। तो दोस्तों जो पिछले Q1 का जो रेवेन्यू आया था, Q1 का जो रिजल्ट आया था उसके अंदर इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रकार की ग्रोथ दिखाई है। सो नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम द स्टॉक। सो हमें देखने चाहिए कि इसका किस तरह से रेटिंग्स आती है एंड किस तरह से इसका जो Q2 का रिजल्ट है वो आता है। सो दोस्तों ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि इन्होंने टिकर टेप वालों ने यही चीज़ बेसिक में प्रो में बता दी है कि इसका जो एंट्री पॉइंट है वो अभी सही है, बिकॉज जो PE रेशियो चल रहा है वो एकदम अच्छा चल रहा है। हाँ नो डाउट कि जो इसका सेक्टर PE है उससे ज़्यादा ऊपर चल रहा है, बिकॉज सेक्टर PE तो इसका नेगेटिव में चल रहा है, जो दोस्तों एकदम ही खराब बात होती है, लेकिन इसका PE 40 का चल रहा है जो एक जनरल मिड रेंज का PE है। तो चलिए अभी दूसरी वेबसाइट पर चलते हैं एंड हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों 3 अक्टूबर को इनके वोटिंग रिजल्ट्स आ जाएंगे, बट मुझे अभी भी वो कमेंट पढ़ के मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसीलिए मैंने वीडियो बना दिया कि मतलब कमेंट में था कि सर 3 अक्टूबर को इनका रिजल्ट आएगा एंड 3 अक्टूबर में हम शेयर की प्राइस बहुत ही ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कम से कम 2 से 3% का अपर सर्किट तो लगेगा ही ना सर। दोस्तों आप पहले एक चीज़ देखो, नॉट माइंड ये गलतियाँ सबसे होती है, लेकिन एक मतलब स्टॉक मार्केट में ऐसा है ना कि आपको हर एक जगह पर फोकस रखना पड़ता है। तो ये एक चीज़ है कि आपको हर एक जगह पर फोकस रखना है। तो आपने देखा कि 3 अक्टूबर का इनका रिजल्ट आ रहा है वोटिंग का, लेकिन दोस्तों 3 अक्टूबर का जो रिजल्ट आ रहा है वो 3 अक्टूबर संडे की डेट है। तो संडे की डेट पे थोड़ी ना मार्केट ओपन होता है, तो संडे की डेट पे कुछ मार्केट में बूम नहीं होने वाला है, HFCL में कुछ नहीं होने वाला है।
जो भी होगा वो मंडे के दिन होते हुए देखने मिलेगा। जो संडे का दिन है 3 अक्टूबर का, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो रहने वाला है, लेकिन उसके अंदर आप मतलब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको पता है ट्रेडिंग नहीं होने वाली है, तो फिर आप स्टॉक में अपसाइड कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको शेयर लेना है तो आपको फ्राइडे को लेना पड़ेगा, विच इज़ अराउंड आप पकड़ लो 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को अगर आपको लगता है कि 3 अक्टूबर के बाद कुछ अच्छा इसके अंदर स्टॉक के अंदर होने वाला है, सो यू कैन बाय द स्टॉक एट 1 अक्टूबर। सो आप ये ध्यान में रख के चल सकते हो, वरना आपको मतलब एक जनरल सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एंड आप वो चांस मिस कर दोगे अगर आपको रियली इसके अंदर जो स्विंग ट्रेड है वो लेना है। तो दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एंड प्लस कहना चाहूँगा 11 अक्टूबर को इनका फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो 11 अक्टूबर डिक्लेयर होने वाला है। सो आप इसके ऊपर अच्छी नज़र बना के रख सकते हो। फंड रेजिंग का प्लान भी कंपनी कर रही है, जो इन्होंने ये आर्टिकल बड़ा है लिखा है वो आप इसके अंदर पढ़ सकते हो NSE की वेबसाइट पर आकर। सो यू कैन रीड दिस आर्टिकल, और जिस वे से वो इशू करने वाले इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर, सारी चीज़ें डिस्कस हुई है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा 3 अक्टूबर को वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 4 अक्टूबर से देखेंगे स्टॉक में क्या होता है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।